दोस्तों, सोडोम और गोमोरा शहर की कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है कि अब्राहम ईश्वर के निर्देशानुसार अपने पिता का घर छोड़ देते हैं और अपने भतीजे लॉट को भी साथ ले जाते हैं। आखिरकार अपने बड़े झुंड के कारण उन्हें अलग होना पड़ता है। हालांकि अब्राहम वादे के पक्के व्यक्ति थे। उन्होंने बड़े ही दयालुता से लॉट को पहले अपनी जमीन चुनने की परमिशन दी। लॉट ने स्वार्थी ढंग से सोडोम के पास दिखने में आकर्षक लेकिन नैतिक रूप से भ्रष्ट जॉर्डन घाटी को चुना। वो उसके निवासियों के कैरेक्टर को बिना ध्यान में रखते हुए जॉर्डन घाटी के हरे भरे बगीचे जैसे क्षेत्र की ओर अट्रैक्ट हो गया था। वो सोडोम शहर के पास बस गया। इस बीच अब्राहम ईश्वर की योजना में अपना भरोसा दिखाते हुए फौरन हेब्रोन में बस गया। एक दिन जब अब्राहम हेब्रोन के पास था तो 3 आदमी उससे मिलने आए, जो असल में दिव्य दूत यानी कि डिवाइन मैसेंजर थे। अब्राहम ने बड़े ही प्यार से उन्हें भोजन करने और आराम करने के लिए कहा। ये विजिटर्स खबर लेकर आए थे कि अब्राहम की बुजुर्ग पत्नी सारा को एक पुत्र होगा। हालांकि वो अपने और अपने पत्नी की उम्र पर हंसते हैं। खैर, दूतों ने कंफर्म किया कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कहानी में आगे बढ़े तो अब्राहम को पहचानते हुए कि भविष्य में वो अपने डिसेंडेंट्स को सच्चाई की ओर लेकर जाएगा, स्वर्गदूतों ने आगे कहा कि भगवान तुमसे अपने प्लान के बारे में बात करने पर सोच विचार करेंगे। उन्होंने खुलासा किया कि वे शहर के लोगों ने सिंफुलनेस के कारण सोडोम और गोमोरा की जांच करेंगे। अब्राहम ने सवाल किया कि क्या भगवान 50, 45, 40, 30, 20 और यहां तक कि 10 धर्मी यानी कि सच्चे लोगों के लिए शहरों को छोड़ देंगे? अब्राहम के द्वारा किया गया ये सवाल उसके मॉरल कैरेक्टर को दिखाता है। वो धर्मी यानी कि राइटियस और दुष्ट लोगों के बिहाफ पर उनकी वकालत करना चाहते थे। उनके प्रयासों में न केवल बातचीत बल्कि भगवान की न्याय और दया की गहरी समझ झलकती थी। सोडोम और गोमोरा के निवासियों के लिए अब्राहम की वकालत, साथ ही उनमें से किसी धर्मी को ढूंढना जैसे उनके प्रयास भी शामिल हैं, ये सब उनकी एम्पैथी और लीडरशिप को दर्शाता है। दोस्तों, सिर्फ अपने भतीजे को बचाने के अलावा वह शहर के सभी निवासियों के लिए कंसर्न थे, जो उनके दयालु स्वभाव को भी दिखाता है। खैर, उनकी डिस्कशन के बाद दूत एंजल्स के रूप में प्रकट हुए, सोडोम की ओर बढ़े, जहां उनका सामना लॉट से हुआ। लॉट यानी कि अब्राहम का भतीजा, जो शहर में बुरे लोगों के बीच फंस गया था। खैर, उनकी ट्रू नेचर से अनजान लॉट ने फिर भी बड़े ही प्यार से उनका वेलकम किया। लॉट धीरे धीरे सोडोम के भ्रष्ट समुदाय से जुड़ गया था और शहर का लीडर बन गया। लॉट असल में एक अच्छा इंसान था। वो बस उन बुरी चीजों से डिस्टर्ब था जो उसके आसपास हो रही थी। बाइबल हमें बताती है कि वो हर दिन अपनी गलतियां देखकर परेशान रहता था। लॉट की कहानी हमें ये दिखाती है कि भगवान अच्छे लोगों को बचाता है जबकि बुरे लोगों को सजा देता है। खैर, बुराई से घिरे होने के बावजूद भी भगवान ने लॉट को अच्छा माना, लेकिन लॉट ने इस गलत जगह से ना जाकर गलती किया। ये चीज हमें ये बताता है कि हमें ना केवल गलत को नापसंद करना चाहिए बल्कि इससे दूर रहने का भी काम करना चाहिए। लॉट ने बहुत बड़ी गलती की, जिसके कारण बड़ी समस्याएं पैदा हो गई। उसने वो सब कुछ छोड़ दिया जिसके लिए वो स्टैंड लेता था, जिसकी वजह से अपने परिवार और दोस्तों की नजरों में उसने अपना रिस्पेक्ट खो दिया। उन्हें अब उस पर और उसके मूल्यों पर विश्वास नहीं था। वैसे ये हमें अपनी मान्यताओं पर कायम रहने का महत्व सिखाता है।
फिर चाहे कुछ भी हो। यहां हम अपने स्वर्गदूत मेहमानों की सुरक्षा के लिए लॉट की ईगरनेस यानी कि उत्सुकता को भी देखते हैं। सामान्य स्वागतों के विपरीत लॉट उन्हें अपने घर में रखने के लिए कुछ ज्यादा ही उत्सुक था। बात जब फैली तो सोडोम के बूढ़े और जवान सभी लोगों ने लॉट के घर को घेर लिया और मेहमानों को घर से बाहर निकलने की मांग जारी कर दी। सोडोम के लोगों ने काइंडनेस के सभी नॉर्म्स को तोड़ दिया जो बुरी इच्छाओं से प्रेरित थे। शहर वायलेंस और बुरे व्यवहार के लिए जाना जाता था। वैसे एजेकियल 16 में भगवान ने जूडा के पापों की कड़ी आलोचना की और उनकी तुलना सोडोम से की। उन्होंने बताया कि सोडोम की गलतियां सिर्फ घमंड करना या जरूरतमंदों की अनदेखी करना नहीं था, बल्कि इसमें और भी गंभीर गलतियां शामिल थी। दोस्तों, जेनेसिस की कहानी से यह पता चलता है कि भगवान का क्रोध सिर्फ उन पापों पर नहीं था, बल्कि सोडोम में यौन हिंसा यानी सेक्सुअल वायलेंस पर भी था। खैर, कहानी आगे बढ़ती है और लॉट अपने मेहमानों की सुरक्षा करने की कोशिश करता है, जिसके बदले वो अपनी बेटी को भी देने का ऑफर करता, जो अपने मेहमानों की सुरक्षा करने के लिए उसके डेस्परेशन को दिखाता है। जेनेसिस 19:6-9। लेकिन लोगों ने उसके इस ऑफर को लेने से मना कर दिया और सभी उसे धमकी देने लगे। उन्होंने लॉट को ताना मारते हुए कहा कि ये शख्स यहां पर एक अजनबी के रूप में आया था और अब ये ऐसा बर्ताव कर रहा है जैसे कि ये हमारा बॉस है। ये हम पर और अधिक कठोर होने वाला है। हालांकि लोग और अधिक गुस्सा हो जाते हैं, इसलिए दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं। लॉट ने विनती किया और उसने कहा कि प्लीज मेरे दोस्तों, इस तरह का काम मत कीजिए। वाकई में लॉट लोगों को अपनी बात सुनाने के लिए काफी संघर्ष कर रहा था। उनकी तुलना में उसके पास सही और गलत के बारे में अलग अलग विचार थे। सोडोम के लोग उनकी बातों को बिना सुने और इसकी परवाह किए बगैर कि उनकी ये हरकत उसे नुकसान पहुंचा सकती है, वे अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाह रहे थे, यानी कि मेहमानों को घर से बाहर निकलना चाह रहे थे, जिनके बारे में उन्हें पता नहीं था। वैसे ये बड़ा सवाल खड़ा करता है, अगर हमारे पास ये बताने के लिए बाइबल नहीं होती कि क्या सही है और क्या गलत, खासकर हमारे सेक्सुअल बिहेवियर के बारे में, तो हमें कैसे पता चलता कि हमें कैसे व्यवहार करना है। खैर दोस्तों, लॉट ने चौंक कर कहा, मेरी 2 बेटियां हैं जो किसी आदमी के साथ नहीं रहीं, क्या इसके बदले में उन्हें आपके पास ले आऊं? वैसे अपनी बेटियों को भीड़ के सामने पेश करना चौंकाने वाला और गलत फैसला था। सोडोम के लोगों का व्यवहार डीप मॉरल फेलियर को दर्शाता है, लेकिन अपनी बेटियों की पेशकश करने का लॉट की चाह भी उतना ही चौंकाने वाला है। वहीं पर यह भयानक फैसला भीड़ की खतरनाक इच्छाओं को दर्शाता है। इस कहानी को वास्तव में समझने के लिए हमें उस समय की कल्चर के बारे में सोचने की जरूरत है। दरअसल प्राचीन काल में औरतों को अक्सर कम इंपॉर्टेंट समझा जाता था। उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जिसकी वो हकदार थी। वहीं दूसरी ओर एक विजिटर को प्रोटेक्ट करना काफी इंपॉर्टेंट समझा जाता था, परिवार के सदस्यों की सुरक्षा से भी अधिक इंपॉर्टेंट। ये मेहमान नवाजी और जिम्मेदारी का एक बहुत ही मिक्स्ड अप आइडिया दर्शाता है। सोडोम के लोगों ने लॉट का मजाक उड़ाया और उन्हें मॉरली और स्पिरिचुअली गाइड करने के उसके प्रयासों को खारिज कर दिया। शायद लॉट को उम्मीद थी कि समझौता करके वो उन लोगों को प्रभावित कर सकता था, लेकिन उन्होंने उसके प्रति सारा सम्मान खो दिया। लॉट ने अभी भी इन गलत काम करने वालों को मेरे दोस्त कहा, जेनेसिस 19:10-11। लेकिन एंजल्स आगे आए। उन्होंने लॉट को घर के अंदर खींच लिया
और दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाद उन्होंने दरवाजे पर खड़े सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े तक सभी लोगों को अंधा कर दिया, ताकि वे सभी दरवाजा खोजते खोजते थक जाएं। शायद उन्होंने लोगों को अंधा करने के लिए सुपरनैचुरल पावर का इस्तेमाल किया होगा। यहां पर पहली बार लॉट को एहसास हुआ कि उसके मेहमान सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, क्योंकि लोगों को अंधा करने का काम ह्यूमन एबिलिटी से परे था। खैर, उन्होंने लॉट को बचा लिया। जेनेसिस 19:12-14। और स्वर्गदूतों ने लॉट से कहा कि शहर से किसी को भी अपने दामाद के तौर पर ढूंढ कर निकालो, क्योंकि हम इस जगह को नष्ट करने जा रहे हैं। इस बात को सुन सभी जोर जोर से चिल्लाने लगे और आवाज अधिक होती चली गई। उन्होंने कहा कि भगवान ने हमें इसे नष्ट करने के लिए भेजा है। इसलिए लॉट अपने होने वाले दामादों के पास गया और उनसे कहा कि जल्दी करो, इस जगह को छोड़ना है, भगवान इस शहर को तबाह करने वाले हैं। लेकिन जब लॉट अपने होने वाले दामादों को शहर के खात्मे के बारे में बता रहा था, तब उन्हें लगा कि वो मजाक कर रहा है। उन्हें भरोसा नहीं हुआ कि खतरा वाकई में आने वाला था। वैसे ये हमें कुछ इंपॉर्टेंट बताता है, जैसे कि कभी कभी लोग सीरियस वार्निंग को सीरियसली नहीं लेते। हालांकि जो स्वर्गदूत लॉट के पास आए थे वे अभी सब कुछ नहीं जानते थे। सीधे तौर पर कहें तो वे लॉट की फैमिली के सभी मेंबर्स को नहीं जानते थे जब तक उसने नहीं बताया। ये काफी दिलचस्प है, क्योंकि स्वर्ग से होने के बावजूद भी उन्हें सब कुछ नहीं पता था। जब उन्होंने लॉट से पूछा कि क्या शहर में और कोई बचा है जो तुम्हारा करीबी है, तो ये ऐसा था कि वे उसे और हमें सिर्फ हमारा नहीं बल्कि पूरे फैमिली की सुरक्षा का चिंता करना चाहिए, ऐसा याद दिला रहे हैं। खैर, स्वर्गदूत सोडोम और गोमोरा शहरों को उनकी दुष्टता के कारण उन्हें नष्ट करने आए थे। लेकिन भले ही इन स्थानों को दंडित किया जा रहा था, लेकिन भगवान लॉट और उसके परिवार को नुकसान पहुंचने से बचाना चाहते थे। सुबह होने के बाद स्वर्गदूतों ने लॉट को जल्दी से निकलने के लिए कहा, क्योंकि खतरा नजदीक आ गया था। लेकिन वो जाने से हिचकिचा रहा था। इसके दामादों ने भी जाने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें उस पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। स्वर्गदूत चेतावनी देते जा रहे थे, लेकिन लॉट काफी स्लो एक्ट कर रहा था। आखिरकार अपने ताकत का इस्तेमाल करते हुए स्वर्गदूतों ने उसकी फैमिली को शहर से बाहर लाया। यहां पर भगवान काफी दया दिखा रहे थे। इसके अलावा अब्राहम भी लॉट के लिए दुआ कर रहे थे। अंत में शहर को तबाह कर दिया जाता है और लॉट के साथ उसकी फैमिली को बचा लिया जाता है। लेकिन लॉट अभी भी शहर के बारे में ही सोचता रहता है। आगे क्या हुआ इसके बारे में हम किसी अन्य वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।